हेलो एरियंस, प्रेम भैया और सीबीएसई बोर्ड की तरफ से बोर्ड एग्जाम 2026 को लेकर दो बहुत ही बड़े अपडेट आ रहे हैं। अगर तुम बोर्ड एग्जाम 2026 देने वाले हो, क्लास 10th में हो, ये अपडेट तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर तुम्हारे इस अपडेट की वजह से कट सकते हैं, नंबर बढ़ सकते हैं। मेरी बात को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। पहली अपडेट जो है तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के रूल से रिलेटेड है। सीबीएसई वाले ने अभी अपडेट किया, रूल बहुत अलग अलग है। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस बनी होगी, पर ऑथेंटिक अपडेट, क्योंकि मेरे सीबीएसई की टीम से कॉन्टेक्ट है, मेरे को 6 सालों का एक्सपीरियंस है, मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूं। इसलिए मैं जो अपडेट दूंगा पूरे यूट्यूब पर सबसे ज्यादा ऑथेंटिक रहेगी, रियल रहेगा, और मैं अंदर के अपडेट्स भी जो होता है वो मैं तुम्हें सारे दे दूंगा। तो पहला प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड अपडेट है, और दूसरा जो अपडेट है उस प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड 6 से 7 रूल है। समझ रहे बात को, बहुत अच्छी अपडेट है, बहुत बड़ी अपडेट है। दूसरी बात जो तुम्हारी है, तुम्हारा पासिंग क्राइटेरिया कॉपी चेकिंग से रिलेटेड अपडेट है। समझ रहे बात को, ये पासिंग क्राइटेरिया तुम्हारा क्या हो, 80 में से कितने नंबर तुम्हें लाने हैं पास होने के लिए अकॉर्डिंग टू न्यू रूल ऑफ सीबीएसई। तो बिल्कुल वीडियो पे जरा सा भी एक पार्ट स्किप मत करो, तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम बोर्ड एग्जाम देने वाले ना भाई, बहुत ज्यादा नंबर तुम्हारे इस अपडेट पे मैटर करेंगे, मैं क्लियर बता रहा हूं। समझ रहे बात को। तो सीबीएसई के 2-3 सर्कुलर अभी आसपास में आए हैं। समझ रहे बात को, 2-3 सर्कुलर आया, मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूं कुछ सर्कुलर। ये पहला सर्कुलर है तुम्हारा जो प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड, बहुत बड़ा सर्कुलर है, और इसमें तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज भी है। मैं तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। समझ रहे बात को। सबसे पहले जो अपडेट है तुम्हारा, ध्यान सुनना। फर्स्ट अपडेट जो है तुम्हारा, वो तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के रूल से रिलेटेड है। अगर देखो यार, सीबीएसई बहुत स्ट्रिक्ट हो गया प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि पहले क्या होता था ना, स्कूल वाले प्रैक्टिकल नंबर ऐसे ही दे रहे थे या नहीं भी लेते रहे। सीबीएसई वाले ने बोल दिया है कि अगर तुम्हारा स्पोर्ट कोटा हो, कोई भी कोटा, अगर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के दिन अगर तुम मिस हो जाते हो, एब्सेंट हो जाते हो, तुम्हें इंटरनल असेसमेंट जो प्रैक्टिकल का नंबर होता है 0 आउट ऑफ 20 मिल जाएगा। 0 आउट ऑफ 20 मतलब कि तुम गए, 0 बैठा देंगे। समझ रहे बात को। अगर ये 12th का बच्चा है, 10th में तो तुम फेल नहीं होगे। अगर 12th में प्रैक्टिकल में 0 आता है वो फेल माना जाता बच्चा, लेकिन 10th में फेल नहीं माना जाता, लेकिन तुम्हें यहाँ 0 मिल जाएगा, इतना जान लेना। तो बाकी तुम्हें 100 में से तुम्हारा 20 पहले ही माइनस हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जब भी स्कूल में, स्कूल से पता करके रहो, किसी दिन स्कूल जाओ नहीं जाओ, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के दिन जरूर जाना। अब सीबीएसई ने एक डेट दी है कि डेट 1 जन से लेकर 14 फेब तक तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन चलेंगे जो सीबीएसई। और अलग चीज ये है कि इस दिन के बीच जो सब्जेक्ट के डेट्स होंगे, जैसे तुम्हारा मैथ का प्रैक्टिकल किस दिन होगा तो स्कूल डिसाइड करेगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, अगर स्कूल वालों ने डिसाइड करके सीबीएसई को बताया कि हम मैथ का प्रैक्टिकल 15 जन को लेंगे, 15 जन को लेंगे, तो उसी दिन सारे मार्क्स उनको चाहिए, सारे मार्क्स 15 जन को ही चाहिए। अगर तुम एब्सेंट हुए, मार्क्स चले गए। अब मार्क्स तो प्रैक्टिकल कितने हो, प्रैक्टिकल का नंबर टोटल 20 होते हैं, तो 20 में से अगर तुम्हारे मार्क्स नहीं देंगे तो सीबीएसई बोलेगा एब्सेंट बोल के 0 बैठा देगा वहां। समझ रहे हो। तो उस दिन तुम्हें जाना होगा। तुम किसी दिन स्कूल जाओ नहीं जाओ, प्रैक्टिकल वाले एग्जाम के दिन जाना। ये 12th वालों के लिए ज्यादा स्ट्रिक्ट है, 10th वालों के लिए कम स्ट्रिक्ट है, क्योंकि मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कुछ चीजें और है, तुम मेरी बात को पहले समझना। उसके बाद तुम्हारा ऑल मार्क्स शुड बी अपलोड इन द सेम डे। अब प्रैक्टिकल के नंबर भैया जुटते कैसे हैं, पहले वो भी चीज समझ लो। प्रैक्टिकल 5 नंबर वाइवा होता है, उसके बाद प्रोजेक्ट फाइल का 5 नंबर मिलता है, जो प्रोजेक्ट फाइल चेक होनी चाहिए। सीबीएसई वाले ने ये भी बोला चेक नहीं रहेगी नंबर नहीं मिलेगा। उसके बाद तुम्हारा नोटबुक तुम्हारी कितनी कंप्लीट है, उसके 5 नंबर मिलते हैं। और तुम्हारा प्री बोर्ड में क्या परफॉर्मेंस, मैं तुम्हें पहले बोलता रहा, प्री बोर्ड के नंबर ऐड होते हैं, उसके नंबर मिलते हैं। मेरी बात को समझो। अब 10th में जो सीबीएसई ने बोला कि वो इंटरनल एग्जामिनर भी हो सकता है, अगर 10th में तो तुम्हारा स्कूल का टीचर भी प्रैक्टिकल ले सकता है। लेकिन 12th वालों के लिए सीबीएसई ने बोला कि एक्सटर्नल एग्जामिनेशन जो सीबीएसई अपॉइंट करेगा, ऐसा नहीं फर्जी वाला। सीबीएसई ने बोला कि अगर फर्जी एक्सटर्नल एग्जामिनर लाओगे तो हम स्कूल का लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। लेकिन 10th में क्या है कि इंटरनल एग्जामिनेशन तुम्हारा टीचर भी तुमसे वाइवा प्रैक्टिकल ले सकता है। अब भैया इसमें नंबर क्या होंगे, अब कुछ गुड न्यूज भी है रिलेटेड, मैं सारी चीजें बताऊंगा। तो तुम्हारा इंटरनल एग्जामिनर ही लेगा, हो सकता है वाइवा ले भी ना ले भी या नहीं भी ले। 10th वाले के लिए तो गुड न्यूज है भाई, टेंशन नहीं है। ठीक है, बहुत सारी अच्छी अपडेट्स भी है। उसके अलावा तुम्हारा प्रोजेक्ट फाइल चेक होनी चाहिए। मैंने तुम्हें बोला 5/5 रहना चाहिए, कोई भी एग्जामिनर चेक करे, तुम्हारे स्कूल का ही क्यों ना करे। ठीक है। उसके अलावा वाइवा का क्वेश्चन कहां से आएंगे भैया, वो पूछते हो तो या तो तुम्हारा प्रोजेक्ट फाइल से रिलेटेड आएगा, अगर हुआ तो, या तो सिलेबस। लेकिन स्कूल वाले जनरली वाइवा लेते हैं नहीं 10th में, 12th का लेते हैं। 12th का स्ट्रिक्ट होता है, 10th में हल्का होता है। क्लियर बता रहा हूं। उसका तो गुड न्यूज क्या है, ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, मैक्सिमम मार्क्स देना। सीबीएसई ने खुद बोल दिया है ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन अगर तुम्हारा जो ले रहे हैं, इसी सर्कुलर में सीबीएसई ने बोला, देखो ध्यान से पढ़ना है यहां पर, कि स्कूल शुड चेक मैक्सिमम मार्क्स असाइन टू प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। इंटरनल एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स देना। मैंने तुम्हें शुरू से बोला है। अब सीबीएसई की जो टीम है, जो स्कूल से जिससे मेरे कॉन्टेक्ट है, उनसे मेरे को क्या पता चला, कुछ चीजें हैं, मेरी बात को समझना। और मेरे को 6 सालों का एक्सपीरियंस है, मैं तुम्हें आराम से बताऊं। पासिंग क्राइटेरिया इससे बहुत रिलेट करता है, मेरी बात को समझो। क्योंकि 10th का जो तुम्हारा पासिंग क्राइटेरिया है, तुम्हें क्या करना, 100 आउट ऑफ 33 लाने होते हैं। लेकिन तुम्हें पूरी बात नहीं पता है। मैथ में जैसे तुम्हारा मैथ है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की बात यहां पर खत्म हो रही है। ये पहला अपडेट तुम्हारा खत्म हो रहा है। जितनी भी अपडेट है प्रैक्टिकल में प्रेजेंट रहना, नंबर तुम्हें मिल जाएंगे। मेरी बात को समझो। अगर तुम प्रैक्टिकल में थोड़ा ब्लंडर भी करते हो तो नंबर तुम्हें मिल जाएंगे, क्योंकि सीबीएसई ने टीचर को बोल दिया कि नंबर बढ़ा के देने। 10th में वो लीनियंट है, 12th में वो छोड़ेंगे नहीं। समझ रहे हो बात को। तो 10th में तुम्हारे लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। 12th में क्या होता है कि भाई 10th में क्या होता है, पहले मेरी बात को समझो। 12th की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि 12th में प्रैक्टिकल के भी अलग नंबर लाने हैं, और 12th का 70 मार्क्स का पेपर होता है भाई। 70 में से 33%, मतलब उनको 27 लाना तो पास, नहीं तो फेल। तुम्हारे लिए अच्छा, तुम्हारे लिए जो अपडेट है वो तुम्हारे कि 80 मार्क्स का तुम्हारा पेपर होगा, 80 में से तुम्हें 14 नंबर लाने, तुम सीधा पास।
कोई टेंशन नहीं, बाकी प्रैक्टिकल में तुम्हें नंबर मिल जाएगा। कैसे भैया वो बताता हूँ। सबसे पहले देखो मैथ्स से तुम्हारा, मैथ्स में 80 मार्क्स का पेपर होगा, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल में मैथ्स में टोटल दोनों मिलाकर तुम्हारे 33% नंबर चाहिए, 33 आउट ऑफ 100। तो प्रैक्टिकल में सीबीएसई ने बोला है कि मार्क्स बढ़ा कर देना। तो मेरे को जो इंटरनल एग्जाम से पता चला, अभी जो चीजें चल रही है, मैं लास्ट ईयर जो चीजें चली थी उसके हिसाब से 80 में से 20 आउट ऑफ 20 80% बच्चों को मिल जाएगा। तुम अच्छे बच्चों प्री बोर्ड में 60% नंबर आए, 20 आउट ऑफ 20 सारे सब्जेक्ट्स में मिल जाएगा, सीबीएसई खुद दिलवाएगा। दूसरी चीज क्या है, 15% बच्चों को क्या होगा, 19 आउट ऑफ 20 मिलेगा। अगर तुम्हारी थोड़ी परफॉर्मेंस खराब है प्री बोर्ड में, बहुत खराब है, 50% से कम है, तब बाकी 5% बच्चों को जो एकदम खराब है, बैक बेंचर है, मतलब कि एकदम टीचर के नजर में, ऐसे टीचर के नजर में रहेगा तो पता नहीं चलेगा, उसको 18 आउट ऑफ 20 मिलेगा। किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, सब्जेक्ट टीचर पे डिपेंड करेगा कि वो कितना देगा। समझ बात को, जो तुम्हें नहीं जानते हो तो 20 आउट ऑफ 20 बैठाएंगे, सीधी पे बात करो। जो जानते हैं भैया वो हो सकता है काटे। अब टीचर से अगर दुश्मनी है तो 15 आउट ऑफ 20 मिलेगा, टीचर 0 नहीं बैठा सकता। मेरी बात को समझो, अगर तुम प्रैक्टिकल के दिन में प्रेजेंट हो, मेरी बात को समझो, टीचर 15 आउट ऑफ 20 से कम दे नहीं सकता सीबीएसई के रूल के अकॉर्डिंग। मैंने कई बार बोला है, उससे कम टीचर बैठाएगा, टीचर खुद फंस जाएगा कि बच्चे से क्यों बच्चे को इतने कम नंबर दिए गए। समझ मेरी बात को, तो इतने मिलेंगे। तो मैं मान के चलता हूं कि तुम्हें 19 आउट ऑफ 20 तो मिलेंगे ही भी किसी भी केस में। तो 20 में से 19 तुम्हें कंफर्म है कि यहां पर मिल गया, अगर तुमने कोई गड़बड़ नहीं किया तो। बाकी भैया 80 में कितने लाने हैं, 33, 19 में 14 ऐड करोगे 33 बन जाएगा। इसमें 14 ऐड यहां से कर दोगे तो टोटल तुम्हारा 33 मिल जाएगा, तुम पास हो जाएगा। तो अगर 80 में से 40 मार्क्स अगर तुम ले आओगे किसी भी सब्जेक्ट में, तुम पास है। मतलब कि 80 में से अगर तुम्हारा मैथ्स ही सब्जेक्ट, स्टैंडर्ड, बेसिक, साइंस, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर तुम्हारा 14 आउट ऑफ 80 आ गया किसी भी तरीके से, यू विल बी पास, तुम कोई फेल नहीं कर सकता। तो बस 80 में से तुम्हें 14 नंबर लाने हैं, तुम्हें कोई फेल नहीं कर सकता, बिल्कुल तुम पास हो। 80 में से बस 14 नंबर, एमसीक्यू भी तुक्का मारोगे ना भाई, 80 में 14 नंबर आ जाएंगे। और प्रैक्टिकल के नंबर तो सीबीएसई वाले ने खुद मेरे को बोला, मेरे को स्कूल से कॉन्टैक्ट, उन्होंने मेरे को खुद बोला 10th के लिए, 12th के लिए तो हार्ड कर दिया, एक्सटर्नल एग्जाम, 10th के लिए स्कूल वाले एग्जाम रहेंगे। तो उन्होंने मेरे को बोला है कि जितने ही बच्चे आएंगे वाइवा हम खुद से लेंगे, सब कुछ हम खुद के, परफॉर्मेंस कैसा भी रहेगा, अगर तुम प्रेजेंट रहोगे तुम्हें 20 आउट ऑफ 20 मिल जाएगा। मैं क्लियर बता रहा हूं, तुम्हारे लिए बहुत ईजी है। मैं क्लियर बता रहा हूं, मेरे को सीबीएसई के स्कूल से कॉन्टैक्ट है, तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बस तुम्हें प्रेजेंट रहना। वाइवा गलत भी गया, आंसर गलत भी है, कोई दिक्कत है, मेरी गारंटी है पूरे नंबर तुम्हें मिल जाएंगे। हमने बच्चों को नंबर दिलवाए हैं, मैंने देखा है बच्चों को नंबर मिलते बैठते नंबर, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्कूल का रेपुटेशन होती है, उनको उनके बच्चों को पूरा नंबर देना रहता है। अनलेस एटलीस्ट अगर तुम बहुत खराब बच्चे नहीं हो, परफॉर्मेंस तुम्हारा बहुत खराब नहीं है, तुम्हें वाइवा में नंबर अच्छे आए नहीं आए, प्रोजेक्ट फाइल तुम्हारा रहेगा, पूरे नंबर तुम्हें मिल जाएंगे, कोई टेंशन वाइवा की नहीं लेनी है। बस तुम्हें ये सोचेगा बोर्ड एग्जाम में नंबर कैसे लाने, 80 में 14 नंबर तुम पास हो। लेकिन क्या तुम ऐसे तो नहीं हो कि 80 में से 14 नंबर ही लाओगे, तुम समझ रहे बात को, पास होने के बारे में सोचना है, 95 कैसे लाने वो सोचना है, समझ रहे बात को। इसके लिए मैं पेपर भी कहां से आएगा वो भी चीज बता रहा हूं, मेरे सीबीएसई से कॉन्टैक्ट है, स्कूल से कॉन्टैक्ट, पूरा पेपर बोर्ड एग्जाम का कहां से आने वाला वो सारी चीजें मैं तुम्हें अभी बता देता हूं। बोर्ड एग्जाम जो तुम्हारा पेपर आएगा, मैं क्लियर बता रहा हूं, 98% बोर्ड एग्जाम का पेपर सीबीएसई का और स्टेट बोर्ड का 5 जगह से आएगा। ये मेरे को सीबीएसई के स्कूल से और टीचर से पता चला, मैं क्लियर बता रहा हूं, एकदम ऑथेंटिक है। लास्ट ईयर भी बोला था 95% सेम आएगा, और वो सारी चीजें हमने एक फाइनल रिवीजन बुक में डाल के रख दी है। अगर तुम्हारे पास बुक है ठीक है, नहीं है तो ये 5 जगह से आएगा, मैं क्लियर बता रहा हूं। क्योंकि लेकिन मेरे को लगता है आखिरी के 30 डेज में ना इतनी सारी एनसीईआरटी सैंपल पेपर करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम सोचो चैप्टर्स बहुत ज्यादा है। मैथ्स में तुम देखो 14 चैप्टर है, साइंस में 13 चैप्टर है, एसएसटी में 90 चैप्टर है, इंग्लिश में 28 चैप्टर, सारी चीजें हमने इस बुक में सिंगल पैक कर दिया, और आज हमने इसमें फ्लैट 30% ऑफ भी कर दिया तुम्हारे लिए आखिरी के 30 डेज के लिए। तो 30 डेज में तुम इस बुक को करके 98 ला सकते हो। पहले मेरी बात को समझ लो, क्योंकि यार देखो मेरी बात को समझो, तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। आज 15 जन हो गए, 15 जन से 31 जन, तुम्हारे पास 16 जन बचेंगे, 16 दिन बचेंगे, और 1 फेब से 10 फेब तुम्हारे पास 10 दिन है। तो जनवरी के 16 दिन है और फरवरी के तुम्हारे 10 दिन है, क्योंकि 11 फेब से 17 फेब तुम मैथ के रिवीजन बनाओ, क्योंकि पहला एग्जाम तुम्हारा मैथ है। भाई तुम फंस जाओगे अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ रखा, पढ़ भी रखा, तुम्हें लीक वाले क्वेश्चन एकदम 100% जो बोर्ड में आएंगे, तो वो तुम्हारी फाइनल रिवीजन बुक से तुम्हारा काम हो जाएगा, आखिरी के 30 डेज में एकदम हो जाएगा। मैं क्लियर बहुत जेन्युइन ओपिनियन दे रहा हूं, क्योंकि इंडिया में बेस्ट सेलिंग है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, सारे बच्चों के पास है ऑलरेडी, मेरे चैनल के आधे बच्चों के पास है। पर अगर तुमने इसको ले लिया 30% ऑफ में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं तुम्हारे सारे, क्योंकि इस पेपर जो इस बार आएगा लेटेस्ट सैंपल पेपर सीबीएसई वाले ने बोला है कि 10% हम पेपर डायरेक्ट देंगे, जो अभी सैंपल पेपर आया, ठीक है। उसके अलावा लास्ट 5 से 6 ईयर के पीवाईक्यू से 50% पेपर आएगा, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा, जो सीबीएसई बार बार बोलती है। उसके अलावा 25% न्यू पैटर्न क्वेश्चन सीबीएसई वालों ने बोला हम बनाएंगे, क्योंकि टॉपर बच्चा का और एवरेज बच्चा का डिफरेंस यही करता है। हार्ड पैटर्न के जो क्वेश्चन रहता है टॉपर बच्चा सो कर लेता है, एवरेज बच्चा नहीं कर पाता, इसलिए वो 75 में अटक जाता है, टॉपर 95 ले आता है। तो यही 25% क्वेश्चन जो हार्ड लेवल के, रॉकेट वाला क्वेश्चन, तो इंडिया गेट वाला क्वेश्चन, हार्ड लेवल क्वेश्चन वो देते हैं। उसके अलावा एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो क्वेश्चन आता है वैल्यू चेंज करके 15% आता है, 100% सिलेबस तुम्हारा आता है। सारी चीजें हमने इसमें पैक कर दी है एक ही बुक में, मैथ, साइंस, एसटी, इंग्लिश सब पैक है, और सारे चैप्टर पैक है। मैथ के 14 चैप्टर चैप्टर वाइज करके लिखे, साइंस के 13 चैप्टर चैप्टर वाइज करके लिखे, कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, एसएसटी के 90 चैप्टर चैप्टर वाइज करके लिखे, क्या 1 नंबर में आएगा, 2 नंबर में आएगा, 3 नंबर में आएगा, इंग्लिश के 28 चैप्टर पूरे लिख है, लेटर लिख है, सब लिख है, जिससे बाहर तुम्हारा एक क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आ गया ना भाई, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, नाम बदलूंगा। लास्ट ईयर पूरा पेपर इसी आया था, समझ बात को। और तुम्हें लगता है यार मैं ही ऐसी बोल रहा हूं, मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूं, सीबीएसई के एचओडी ने भी इसको बेस्ट बुक का अवार्ड दिया। तुम देख लो, सीबीएसई के एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने इसको बोला है ये बेस्ट बुक का, पेपर में भी चीज आई थी। तो तुम ट्रस्ट कर सकते हो, अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा ना भाई, इसको पढ़कर तुम आराम से 98 ला सकते हो। और इसमें मैंने तुम्हारे बोले पर डिस्काउंट भी दिया, बहुत सारे बच्चों ने फिर कमेंट किया कि भैया हमें डिस्काउंट कर दो, डिस्काउंट करो, डिस्काउंट करो। हमने फिर से
से न्यू ईयर वाला ऑफर फिर से हमने दे दिया है, ध्यान रखना आखिरी एक दिन के लिए दिया और बेस्ट सेलिंग है इंडिया में भाई, ऐसे कोई बोलने की जरूरत है। सीबीएसई में नंबर 2 पे है और इंडिया में तुम देखो नंबर 13 पे, नंबर 10 तक ही जा चुकी है, मैंने तुम्हें बोला भी था। तो नंबर 10 तक इंडिया में बेस्ट सेलिंग है, सीबीएसई में नंबर 2 है, तो देख सकते हो। तो इसमें हमने डिस्काउंट दिया, फिर से डिस्काउंट हमने ऑन कर दिया है। इसका 849 प्राइस नहीं ले रहे, 590 लेने पर ध्यान रखना सिर्फ 100 स्टूडेंट को फिर से दे रहे हैं। हमारे लिंक इसका डिस्क्रिप्शन है, जल्दी जाकर लूट लो भाई 100 स्टूडेंट को, उसके बाद हम नहीं दे पाएंगे। न्यू ईयर ऑफर मैंने फिर से चला दिया तुम्हारे लिए, तुम 30 डेज में 95 ले। अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा, आधा भी पढ़ा, इसको कर लो, पूरा पेपर इसमें लिखा, मैं क्लियर बता रहा हूं। तो लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, मेरे लिंक से लोगे तभी डिस्काउंट मिलेगा तुम्हें, भैया की फोटो मिलेगी, कहीं और से मत लेना, डुप्लीकेट बुक मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन है, मेरी फोटो मिलेगी, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे Amazon का लिंक तुम्हें मिलेगा 30% ऑफ में 599 में 30% ऑफ तुम्हारे लिए कर दिया मिनिमम 100 स्टूडेंट के लिए। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन है, जल्दी जाके इसको लूट लो भाई, इससे बाहर तुम्हारा कुछ नहीं है, मैं क्लियर बता रहा हूं। इसको अगर तुम करो तुम्हारे 95% के बीच में ही बुक है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन, लास्ट हमारे पास कुछ स्टॉक बचे हैं क्योंकि अब टाइम खत्म है। तुम देखो 30 डेज ही बचे, 30 डेज में तुम इसको कर सकते हो, इसके बाद नहीं करो, 4 दिन में आ जाओ करके 98 ले आओ। नहीं तो भाई बाद में तुम्हें ही रिग्रेट होगा, भैया अगर मैं इतनी पतली सी बुक पढ़ लेता ना, मेरे सारे सब्जेक्ट में 98 आता। कोई बोर्ड एग्जाम का डर नहीं, सब सब्जेक्ट चैप्टर वाइज करके सब दे रखा है, मैं क्लियर बता रहा हूं। तुम अगर इसको कर लो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा, मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूं, क्योंकि जितने चैप्टर आ रहे हैं सारे इसमें है, सारे इसमें। अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा तो रियल नंबर ही पढ़ना, सारे केमिस्ट्री में, साइंस में तुम्हारे कौन चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है, मैथ में कौन सा आ रहा है, एसएसटी में कौन कौन सा आ रहा है, इंग्लिश में क्या क्या चीज आ रही है, ठीक है। अब इसे तुम्हें रियल नंबर ही पढ़ना, कोई टेंशन नहीं है। रियल नंबर तुमने लेक्चर देख लिया कि लास्ट ईयर का टॉपर बच्चा इसी को पढ़ के आया था और यही फाइनल रिवीजन बुक इसके हाथ में थी, तुम देखो तो इसी को पढ़ के इसने नंबर लाया और सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर मैच हुआ। मैं बार बार दिखाऊंगा नहीं, ये फाइनल रिवीजन बुक में था, ये मैच हुआ, ये फाइनल रिवीजन बुक में था, ये मैच हुआ। तो तुम अगर कर लोगे तो सारे मैच हो जाएंगे। ये फाइनल रिवीजन बुक में था, ये बेसिक मैथ में मैच हुआ, हमारी बात को सारे तुम्हारे मैच हो जाएंगे। तुम देखो एसएसटी तक में सारे मैच हो जाएंगे। करना क्या है, बुक उठानी है, कुछ नहीं करना। मैथ में रियल नंबर में 100 पॉइंट पहले हमने दे दिया, स्टैंडर्ड बेसिक दोनों के लिए। तो रियल नंबर 6 नंबर का आ रहा है और रियल नंबर 100 पॉइंट कंफर्म क्वेश्चन कौन कौन से 1 नंबर का आ रहा है हमने लिख कर दिया, 100 पॉइंट कंफर्म। तो तुमने ये क्वेश्चन करा, इससे बाहर नहीं गारंटी है। तो रियल नंबर खोला, चैप्टर वाइज करके हमने दिया, 1 नंबर में रियल नंबर में ये चीजें आएंगी, पता चल गया, कर लिया भाई, काम खत्म है, चैप्टर खत्म है। फिर 2 नंबर में भैया क्या कहेगा, तो ये बेल वाला क्वेश्चन आएगा, ये रूट 360 वाला क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में। 3 नंबर में भैया रूट 5 वाला और 3+2 रूट 5 वाला क्वेश्चन आता है 3 नंबर में। भैया 4 नंबर में रियल नंबर से क्या आता है, 4 नंबर में कुछ नहीं आता, 4 नंबर में नहीं करेंगे। 5 नंबर में क्या आता है, तो रूट n वाला क्वेश्चन आता है, रियल नंबर खत्म हो गया, सारे क्वेश्चन खत्म। इससे बाहर अगर आ गया ना भाई, नाम बदल लूंगा गारंटी के साथ, इससे बाहर नहीं आ सकता। ये तुमने कर लिया 100%। लास्ट ईयर में मैच हो रहा, टॉपर बच्चा है, तुमने देखा, इस बार भी इससे बाहर नहीं है, गारंटी के साथ इस तुम कर सकते हो। उसके बाद तुम देखो तो इसका सोल्यूशन भी हमने दे दिया, करने में दिक्कत है कि सोल्यूशन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यही क्वेश्चन लीक वाले सीबीएसई के टीचर के साथ मिलकर हमने लिखे, मैं क्लियर बता रहा हूं। उसके बाद तुम्हारा साइंस में भी 100 पॉइंट मैच होगा। ये केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है, इससे भैया 1 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, एमसीक्यू कौन कौन से आ रहे हैं। फिर 2 नंबर में भैया कौन कौन से क्वेश्चन, एंड वाला क्वेश्चन आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, 2 नंबर में कौन कौन से आ रहे हैं। फिर भैया 5 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमने डाल दिया, समझ बात को। उसके बाद इसका प्यारे से सोल्यूशन हमने डाल दिए, ये कोई दिक्कत नहीं, इससे बाहर नहीं आ सकता, गारंटी इससे बाहर नहीं आएगा। उसके अलावा तुम्हारा क्या है कि एसएसटी में कौन कौन से भैया ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, मैप वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 नंबर में ये आ रहे हैं। 5 नंबर में भैया कौन से आ रहे हैं, 5 नंबर में ये आ रहे हैं, 100 पॉइंट कंफर्म ये आ रहे हैं, समझ बात को। उसका सोल्यूशन भी हमने बगल में दे दिया, प्यार से पॉइंट में देती है, तो मैं लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस पॉइंट वाइज करके याद कर लेना, समझ रहा। एग्जाम के टाइम में पढ़ के चला ना, लिख देना बस, बुक में ये सोल्यूशन दिया, कोई टेंशन नहीं है। इंग्लिश में भी 75 आउट ऑफ 80 आराम से चला सकते हो। रीडिंग लेटर लिख कर दिया, जो लेटर टू राइटर आएगा लिख कर दिया, एनालिटिकल पैराग्राफ लिख कर दिया, ग्रामर लिख कर दिया, जितनी भी चीजें हैं, क्वेश्चन आंसर पूरे लिख कर दिया, एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन सब लिख कर दिया, चैप्टर वाइज करके, पेज नंबर वाइज करके। तुम देख लो लास्ट ईयर भी इसको पढ़ के 99.6% बच्चे ने लाया, तुम भी ले आओगे। उसके पेपर में फोटो आई, तुम्हारे पेपर में फोटो आ जाएगी, कुछ नहीं, 599 बस। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, इस बुक को करके तुम आराम से नंबर ला सकते हो, ठीक है। और सीबीएसई का अपडेट तुम्हें पता चल गया, इसमें हमने 4 सैंपल पेपर भी डाले, जिससे मोस्ट प्रोबेबल सैंपल पेपर, जिससे 70% बोर्ड का पेपर मैच हो सकता है। वैल्यू चेंज करके मैच होगा पर हो जाएगा, समझ लो। बहुत अच्छे सैंपल पेपर हमने इसमें डाले, सब कुछ इसमें दे दिया। ओएमआर सीट दे दिया, ओएमआर अभी एग्जाम में ओएमआर भरने सीख लेना, बुक में हमने दे दिया, क्यूआर दे, सब कुछ हमने दे दिया। लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन में, डिस्काउंट लिमिटेड टाइम के लिए है, 849 नहीं, 849 प्राइस है, नहीं 599। देखो यार बात डिस्काउंट की नहीं है, बात ये कि इसके स्टॉक कम है और टाइम बहुत कम है, 26 दिन तुम्हारे पास गिन के, समझ बात को। 26 दिन का, जनवरी के 10-15 दिन है और फरवरी के, अभी भी अगर तुम उठ जाओगे 95 तुम अभी भी ला सकते हो। लिंक में इसका डिस्काउंट मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूं, जाके ऑर्डर कर लो भाई, इसके बाद ये चांस नहीं मिलेगा, बुक भी नहीं रहेगी, बाद में तुम रिग्रेट करोगे। अगर मेरे भैया की बात मान लियो तो मेरे भी 95% नंबर आ जाते, समझ बात को, आराम से नंबर आ जाएंगे। तुम्हें लग रहा तुमने कुछ नहीं पढ़ा, तुम इसको पढ़ लो, सोल्यूशन है, सब कुछ है, तुम्हारे 95 गारंटी। अगर नहीं आया तब तुम मेरे को बोलना। लास्ट ईयर बच्चों का लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, सारी अपडेट तुम्हें मिल गई होगी, उम्मीद है। मेरे को कुछ दिन है बस, प्रैक्टिकल में प्रेजेंट रहना, काम तुम्हारा हो जाएगा। नंबर लाने के लिए बुक मैंने दे दी है। मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड लक।